एक रात मालकिन ने अपनी 15 साल की बेटी को मेरे साथ सुला दिया। जो उस लड़की ने मेरे साथ किया, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता, रात होती तो उसको अपने पास बुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती थी, समीर मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ। घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वे मुझ पर करती थी, किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख समीर, अपनी बेटी परी को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सिर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में परी 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावले किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी। इसीलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही, वह सुनकर तो मैं दंग सा रह गया था। वह कैसे मुझे यह बात कह सकती थी? कहने लगी, रात को तुम मेरी परी के साथ ही इसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीवी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें। यह तो बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। मगर वह कहने लगी, समीर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम परी के कमरे में ही रहोगे और वहां सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी भी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं परी के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर मालिक की। बहुत सारी ज़मीन थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था। बहुत प्यार करते थे। वे मालकिन से मोहब्बत से शादी की हुई थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। परी की पैदाइश से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब परी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई, मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल परी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। तमाम नौकर को वह देखती थी। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुका था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ पर जाना चाहती है। यह सुनकर पहले तो परी ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसीलिए माल ना कहने लगी
कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चले जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी ना था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और परी लज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, समीर के बच्चे, तुम्हारी शिकायत माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे? उनके कीमती टेबल पर तुम पैर पसार के बैठे थे। यह सुनकर तो मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छह छठी बेबी ऊपर वाले के लिए, मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। परी माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ, घर पर नहीं है, इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊं कि जब तक वह घर पर नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूं, इसीलिए जो मैं कहूं तुम लोग वही ही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सिर झुकाया। जीजी क्यों नहीं छोटी, मालकिन जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जलकर रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त पचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के काफ़ी सारे चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे यही कहती, जसमीर, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह चाय बड़े मज़े से परी पी रही थी। मेरा पूरा दिन इधर उधर के कार्यों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो परी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? समीर माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। यह सुनकर मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से परी की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर सो जाओ। मैं कमरे में आते सो गया था, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी सी शुरू हो गई थी। परी बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लैंप भी बंद कर दिया था। कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही वह 15 साल की थी, लेकिन मैं तो 15 साल का ना था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वे नौकरानी को परी के साथ सुलाती कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हुई परी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र रुक गई। वह सोई हो, बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लगी थी घड़ी के।
तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा कि परी नींद में ही हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 ही बज रहे थे। मैं फौरन उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ परी को अकेले मत भेजना। इसलिए जब परी तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी रकम आई, कहाँ फंसी, क्या हुआ, क्या नहीं, यह हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि परी को वापस लेने भी मुझे ही जाना था जब तक मैं ना जाता। ड्राइवर भी परी को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा घन चक्कर था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे परी की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे परी की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताता, मालकिन तुम्हें सब नौकरों पर सरदार बनाकर गई है। यह तुम्हारा काम है कि तुम उन बातों को खुद याद रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। खैर, मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा का पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ परी ही स्कूल में थी।